बीच में हमने स्वागत की कड़ी को छोड़ दिया था, वो छूट गई, उसे बाद में करेंगे। अब तो बोलने की कड़ी चल रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारी पीड़ा को समझा, हमारे विश्वास को सम्मान दिया और हमारे त्याग को इतिहास का हिस्सा बना दिया। ऐसा इस प्रदेश के इतिहास में तो कभी संभव हुआ नहीं। मैंने उन किसान माताओं की आंखों में आंसू देखे हैं जो कहती हैं कि हमने अपनी जमीन तो दे दी थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे उसी जमीन से बने एयरपोर्ट से एक दिन हवाई जहाज में बैठकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने जाएंगे। ऐसी अनेकों मेरी माता बहनें यहां बैठी हुई हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा रीता जी से, जिनकी पहले फेज में जमीन गई थी, वो आज की हवाई यात्रा से कैसा महसूस कर रही हैं और उन्हें अपने क्षेत्र का विकास देखकर पुराने जेवर और आज के जेवर में क्या बदलाव महसूस हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले अभिवादन करती हूँ सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत अभिवादन है और जितने भी यहाँ पे शासन और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं सभी को एक बार नमस्कार करती हूँ। मेरी शादी सन 97 में हुई थी यहाँ पे। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए या खुर्जा जाना पड़ता था या कहीं और। जो बच्चे बाहर निकल गए वही मतलब निकल पाते थे, वरना गांव के लोगों के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन अब 2018 के बाद जो यहाँ पे एकदम से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उस वजह से लोगों को, बच्चों को इतनी सुविधाएं हुई हैं कि वो आगे तक की ऊंची पढ़ाइयों तक जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो एयरपोर्ट की जो आपने करी है, अब तक लगभग मेरे ख्याल से 88-90 के करीब हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बन चुके होंगे, लेकिन कभी भी किसी को मौका नहीं मिला कि पहली फ्लाइट में और किसान वहां तक पहुंचे हों जहां तक हमको आज माननीय विधायक जी ने पहुंचाया है। मतलब हमारा जो आप तक पहुंचने का जो सफर है, उसको इतना आसान बनाना माननीय विधायक जी की तरफ से है। मतलब उन्होंने हमारे सफर को बहुत आसान बना दिया है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोटेस्ट के जो आज साकार हुआ है, उसमें हमारा आप सब लोगों का कुशल नेतृत्व है और हमारा भागीदारी भी है इसमें। धन्यवाद आपका। हालांकि जमीनों को देखकर शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत है, ये तुम्हारे खेत है। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है, उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है, उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे। और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सौगात देने के लिए और इस ऐतिहासिक क्षण का जो हमें गौरव मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं का। और माननीय मुख्यमंत्री जी, सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ इंडिया की पहली, जिसके लिए आप स्वयं गए थे और जिसके लगने के बाद वहां आसपास हजारों और इंडस्ट्री लगेंगी, जहां कहीं भी चिप बनाने की फैक्ट्री लगती है, उसके इर्द गिर्द के 100 किलोमीटर के रेडियस में हजारों छोटी छोटी कंपनियां लगती हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस जेवर क्षेत्र के बच्चे बाहर नौकरियां ढूंढने के लिए जाते थे, आज योगी जी की वजह से वह दिन आने वाला है जब आपके रिश्तेदार आपसे कहेंगे भैया हमारे बच्चे को अपने यहां नौकरी दिला दो। ये संभव हुआ उस नेतृत्व की वजह से जो आपके सामने विराजमान है, और ये संभव हुआ मेरे उन किसान भाइयों के त्याग की वजह से, जिसकी वजह से आज जेवर से हवाई जहाज ने उड़ान भरी। और वह उड़ान जेवर से तो थी, लेकिन वह उड़ान थी विश्व पटल की उड़ान, वह उड़ान थी बदलते हुए उत्तर प्रदेश की उड़ान, और वह उड़ान थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को लक्ष्य को पूरा करने की उड़ान। इसी के साथ में हंसराज जी की 3 फेज में जमीन गई है और ये पहले भी आ चुके हैं। सहमति के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने उद्गार से आप माइक दे दिए जाए, संक्षिप्त कहिएगा, 15 मिनट ही बचे हैं हमारे पास बस। मैं महाराज को बोलना है। फिर जो मैं भी बात कहूंगा अपनी ईमानदारी दिल की आत्मा की बात कहूंगा। ठीक है, मैं ऐसी झूठी बात ना कहूँ, ना कोई मेरे नेता, मैं भी जो मेरे साथ बीती है, जो मैंने अनुभव किया 70 साल 72 साल के समय में, मैं सर उसी को कहूंगा आपके सामने। हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी
और ये मंत्री जी और हमारे एक बहुत ही बुद्धिजीवी, कहता हूं मैं तो बुद्धिजीवी और कर्मठ एक हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, तथा यहाँ पे जितने हमारे एसडीओ साहब हैं, हमारे एसडीएम से अभय कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2018 से जब तक 4 ऑफिस में एक्वायर्ड नहीं हुए, जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट में पहुंचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहां जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, न कि जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज मान्य आपके आशीर्वाद से, मान्य विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान पहले इस 6 गांव के जो किसान हैं, पहले 6 गांव के फेज के किसान हैं, सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा बलिदान इन जो हम लोगों ने किया है। हमने अपनी जमीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी, आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर, उस बात को हम समझ के, हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर पूंजे, विधायक जी ने, हमारे एसडीएम साहब ने, जितने भी अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके आज इस एयरपोर्ट में बनाने में काम किया है सबसे पहले। और देखो, आप हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया, और हमारे विधायक जी ने, धीरेन्द्र सिंह ने जेवर बदल दिया। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं एक घटना बताता हूँ आपको, 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव जहांपुर है, एक 50 साल की बुढ़िया औरत, विधवा, जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपए निकाल के लाई पेंशन के, और उसको दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन कर ले गए। गांव के 7,000 रुपए से छीन कर ले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बट रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में बैंक थी सर, हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान अल्लाह सीकर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपया निकाले गए 20-25 लाख रुपया। वहां जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 गड्डी मिली, मतलब की तोलिया, उसमें गठरिया, बेचारे उन रुपये ने भर के लिया, तो बैंक की गड्डी में बांध रहे, ऐसे बांध रहे और गठरिया बांध रहे। मैं बोला क्या कर रहे हो तुम, और बांध के उन्होंने नजर सिर पे अपनी पे दिन के 12 बजे, 2019 बात बता रहा हूँ, 2 दिन के 12 बजे उन्होंने कश्मीर से बदल गई। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीनने जाओ, बड़ी आदमी हो, अरे कैसे छीनने जाओ, बाबा बोला आ गए, बाबा बोला आ गए, कैसे छीनने जाओ। अब लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद सब बहुत ही अमन सहन है। और सर हम तो भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, हम ये चाहते हैं। और हमारे विधायक जी पिछली बार 7,000 वोटों से जिता के भेजे, हम आज तक नहीं चाहते, इस बार 1 लाख वोटों से जिता के भेजे। टिकट मांगने आए हो क्या मेरा? तो मुसलमानों का भी आपने ही पक्ष रख दिया, फिर जफरू खां कहाँ करेंगे? इनकी इतनी बढ़िया दाढ़ी है। जफरू जी, आपका निकाह भी करवाएंगे हम लखनऊ से। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जफरू नेताजी, माइक दे दिया जाए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हंसराज जी ठीक कह रहे थे क्या? मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है। हाँ, बढ़िया कह रहे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल संरचनाएं नहीं बनाते, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास का निर्माण करते हैं। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो जेवर में बना है, वो एक ऐसा ही निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी का, जो ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। यह किसानों के विश्वास, उनके त्याग और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्मित विकास का वह मंदिर है, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग अपना विकास करेंगे, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, और जिस मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं, महेंद्र
शर्मा जी से, जो हमारे रन्हेरा गांव के बड़े किसान हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, महेंद्र शर्मा जी, उन्हें माइक दे दिया जाए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके समीप बैठे जितने भी अधिकारी गण हैं तथा पहले हमारे जेवर में जो एसडीएम साहब रहे थे वो, और हमारे विशेष प्रतिष्ठित और समस्त क्षेत्र के दिल में निवास करने वाले ठाकुर श्री धीरेन्द्र जी, आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है वास्तव में अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो महान आत्मा है और हमारे योगी जी जो बहुत महान आत्मा हैं, जिनके अंदर साक्षात उनके शब्दों से भी लगता है कि हाँ कुछ शक्ति दैवीय है इनके ऊपर। उनके चरण हमारे क्षेत्र में, हमारी जमीन पर पड़े और बार बार पड़ते रहें, जिससे कि हम कहीं भी रहें वहां उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। इसी कामना के साथ और पहली व्यवस्था जो उड़ान मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए हमारे विधायक जी ने व्यवस्था की, ये अद्वितीय है। शायद कभी किसी ने की हो, किसी विधायक ने इस तरह की व्यवस्था मेरे हिसाब से तो मैंने तो सुना नहीं। तो उसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र पर आपने कृपा दृष्टि की, हमारी जमीन गई, पैसा मिला, दुगनी तिगनी हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन हमारी जमीन में बना हुआ ये एयरपोर्ट, यहाँ से कितने ही यात्री, कितनी महान आत्माएं कहाँ को जाएंगी और किस क्षेत्र का विकास करेंगी, उसके लिए आपका ये जो विचार, आपने जो प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए हम बार बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज जो विमान जेवर की धरती से उड़ान भरा है, उसमें बैठे किसान केवल यात्री के तौर पर नहीं है, वे उस बदलते उत्तर प्रदेश के बदलते हुए स्वरूप के जीवन साक्षी के रूप में आए। आप संदेश वाहकों के आज प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है, आप संदेश वाहकों, पहले हवाई जहाज में कौन लोग बैठा करते थे, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर या उद्योगपति हैं। आज मेरे प्रदेश के मुखिया ने हर उस व्यक्ति को बैठने का मौका हवाई जहाज में दिया जो कभी खेतों पर मजदूरी करता था। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मेहनत और मशक्कत करती थी खेतों पर और दोपहरी में रोटी पहुंचाया करती थी अपने पति के लिए, आज वो मेहनतकश इंसान जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, मजदूरी की और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए थे, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये किसान संदेश वाहक हैं इस बदलते हुए प्रदेश का, और यह संदेश आज जेवर की सरजमी से और उत्तर प्रदेश के कालिदास मार्ग से पूरे देश और दुनिया को जाएगा कि अब हमारा प्रदेश बदल चुका है, यहाँ विकास में सभी लोग सहभागी होते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका पुनः सभी की तरफ से धन्यवाद। अब मैं अपने खटीक समाज के चरण सिंह जी बैठे हुए हैं,
और इनकी काफी जमीन गई थी पहले फेज में। महाराज आपको याद होगा एक सोर की जमीन का निर्णय आपने इसी समुदाय के लिए लिया था, एससी समुदाय से आते हैं, और आज इन लोगों को उस जमीन का काफी फायदा हुआ है। अब इन्हें मुआवजे उसके मिलने लगे। इन्होंने आपका मिलकर एहसान भी व्यक्त किया था। चरण सिंह जी। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वे आए हुए सब साथ के किसान भाइयों और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विधायक जी, सभी के लिए मेरी ओर से आर्थिक धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक धीरेन्द्र जी ने काफी मेहनत करके किसानों को मनाकर, मजबूर करके, मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो, हमारे संग बहुत बढ़िया, उनके साथ में बहुत बढ़िया है। हम तो यूँ कहें मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। धन्यवाद। अब अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए, नाम काफी थे, सिर्फ अशोक शास्त्री जी जो बनवारीपुर गांव के, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। परम सम्माननीय और यथा नाम तथा गुण माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया करता था। जब अध्यापक से राजनीति चरमरा गई तो सूर्य देव के स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव के स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, विविधता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना। तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है, तो ऐसे सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद धैर्य के पर्यावासी छोटे भाई विधायक जी धीरेन्द्र जी, इनका धैर्य आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी, अमीर भी, किसी भी जाति का, वर्ग का, और एक शब्द में मैं सारा साथ कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जबरू भाई सीधर खान नगरा की जमीन में था, अनवर भाई कहाँ है, अमरार भाई, तो जब वो एयरपोर्ट चला था माननीय जी, मानवर जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे, और उन मुस्लिम भाइयों की जमीन से आज जहाज उठा था, पूछ लीजिए विधायक जी को, और हमारे भाई सब प्रसन्न थे। यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे, और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। भाई उन्हीं वोटों से जिताया था हमने इस बार इनको, आपके प्रयास के कारण। देखिए, बाकी लोगों से क्षमा चाह रहा हूँ मैं, आप खड़े हो जाए, रोहतास जी परिचय करा दूंगा। रोहतास जी, इन्हें महाभारत में भीम का रोल मिलने वाला था। अब ये दुबके कहीं गदा युद्ध में घायल ना हो जाए, इसलिए ये मिल नहीं पाया, लेकिन ये बहुत कट्टर समर्थक है आपके, तो मैंने आपका परिचय करा दिया। महाराज की मीटिंग है, इसलिए ज्यादा समय अब हमारे पास नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कमलेश देवी, पूनम देवी, कनिष्का जी, बबली देवी, मधु देवी, वो मंच पर आकर, और राधा कृष्ण हमारा ब्रज का क्षेत्र है, वो सम्मानित करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि आज हम शिकायत लेकर नहीं आए, आज हम आभार व्यक्त करने आए हैं। कमलेश देवी जी खड़ी हो जाएं, पूनम देवी जी, कनिष्का जी, बबली देवी, मधु देवी, आइए इधर आ जाइए मंच पे, या नीचे से दे सकती है। अब मैं निवेदन करूंगा उन किसान भाइयों से जो एक मोमेंटो लाए बनवाकर महाराज के लिए, वो भी मंच पर आ जाएं। बलभद्र जी, मनवीर सिंह खटीक जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, कलुआ सैफी जी, हजारी बघेल जी, और सब लाइन से खड़े हो जाएंगे, एक आदमी देगा बस। पूरन सिंह कोरी जी, करनेश जी, महिपाल सिंह जाटव जी,
ये सभी लोग मंच पर आ जाएं और इनका मोमेंटो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।